परम पूज्य राधे श्यामानंद स्वामी महाराज। महाराज जी वो महाराज जी लास्ट टाइम भीड़ में आए थे, उस समय बताया था महाराज जी कभी आप हमको संग दीजिए। तो महाराज जी ने प्रॉमिस किया था कि जरूर आपको हम लोग संग देंगे। तो आज विशेष हमारा जो जूम सेशन है महाराज जी, लास्ट एक साल से चल रहा है। तो हम IY बीड के स्टूडेंट्स रहते हैं इसमें। तो पहली बार हमारे इस जूम मंदिर में विशेष संग देने के लिए महाराज जी आए हैं। हर समय जूनियर रहते, कोई सीनियर अभी तक आए नहीं, पहली बार महाराज जी का संग मिल रहा है हमें। बहुत भाग्यशाली है। और जितना पॉसिबल है, जिनको पॉसिबल है, उन्होंने वीडियो चालू करके रखी है ताकि महाराज जी का संग भी डायरेक्ट हो सके। तो इतना आसान नहीं है साधु संग मिलना। तो महाराज जी बहुत बिजी भी थे, विश्व पंचांग भी चल रहा है महाराज जी का, और महाराज जी सभी को मिलना और बहुत भीड़ सेवा में बहुत व्यस्त रहते, तो भी महाराज जी ने समय निकाला हमारे लिए। तो महाराज जी बोले थे कि मैं जरूर समय निकालूंगा। तो बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आपने इतना समय निकाला। तो अभी हमारा जो शेड्यूल चल रहा है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। आज हम निष्ठा के ऊपर महाराज जी हमको बताएंगे निष्ठा कितना महत्वपूर्ण है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो हम परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज चरणों में प्रार्थना करते हैं कि क्लास शुरू करें। और सभी महाराज जी को हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के हम लोग महाराज जी को धन्यवाद देंगे। महाराज जी आए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम। हरे हरे। महाराज जी चालू कर सकते हैं। ठीक। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानम जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इतामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम् रम्या कांचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर गोभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गुरुदेव इमां पुरो विभो निर्मायसि मुंशो मानसो गौडसात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचान्ति मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचान्ति मे। गुरुदेव कृष्ण कृष्ण भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय भक्तिवाय हरे परमात्मे प्रणति गोविंदा। हरे कृष्णा। आप सबके लिए
इस क्या नाम है, हर कंपनी में का हार्दिक स्वागत। हरे कृष्ण प्रभू जी. महाराजांकडे खूप नेटवर्क इश्यू चालू आहे. ते हा नका हरे तुमचा कृष्ण बंद प्रभू एकदम जी. करून, कट कट झाला व्हिडिओ तुम्हाला. बंद करून बोलू शकतात ते नाही का? काय लेफ्ट ते झालं का मला? लिव हा ऑटोमॅटिक होते ते, परत रिजॉईन होतील ते. ओके, थोडं वेट करू, मग येतील परत. त्यांना हा, सांगावं लागेल वेट करू व्हिडिओ थोडं. बंद करून, व्हिडिओ बंद करून बोलू नाही, शकतात ते. व्हिडिओ चालू राहू द्या थोडं. नेटवर्कचं ते रेकॉर्डिंग करायला मग आपल्याला थोडं हे होईल ना, व्हिडिओ चालू राहिलं. ओके ठीक आहे, जॉईन करतील, एक मिनिट वेट करू आपण. हा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थोडं नेटवर्क इश्यू असते तिकडं, वृंदावनला खूप गर्दी असते त्यामुळे. तर आपण महाराज आले, परत आले. ओके महाराज, म्यूट, अनम्यूट कीजिए महाराज. महाराज माइक चालू कीजिए महाराज जी. हरे कृष्णा महाराज जी, माइक बंद है आपका. हाँ. ओके अभी चालू है. हरे हरे। तो हम जो है माधुर कदमनी पढ़ रहे हैं, और एक भक्ति के लिए हम सबके लिए हमारा लेवल क्या है, इसको जानने के लिए माधुर कदमनी का जानना, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भक्ति मार्ग में हैं, और भक्ति मार्ग में हर समय हमें अपना लेवल नोट करते रहना चाहिए, हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो है इसका बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया। हालांकि भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका वर्णन है, और जो है एक ग्रंथ और है उसमें भी वर्णन है, और इसमें भी है। तो माधुर कदम्बिनी में जो चीज उनमें नहीं है, इसमें जो है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आज हम निष्ठा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें हम जानते हैं कि श्रद्धा से इसका प्रारंभ हो रहा है। श्रद्धा का मतलब है तत्शास्त्रार्थे दृढ़ प्रत्यमयी, अर्थात जो भक्ति शास्त्र है उसमें अटूट विश्वास होना चाहिए है। और जो है क्या नाम है, उसके वाक्यों को, शास्त्रों के उपदेशों को पालन करने के लिए भी दृढ़ होना चाहिए। इसको बोलते हैं श्रद्धा। इस श्रद्धा से प्रारंभ होता है। कौन कितना उच्च है उसकी श्रद्धा से देखा जाए। श्रद्धा जितनी मजबूत है उतना ही वो उन्नत भक्त माना जाता है। और ये श्रद्धा का लेवल लास्ट तक चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जो है श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद साधु संग आता है। साधु संग का मतलब होता है साधु संग, अर्थात गुरु चरणाश्रय, शिक्षा और दीक्षा। तद विधि प्रणपाते न परिप्रश्न ने सेवया, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये साधु संग आता है। सरेंडर, बिना सरेंडर किए, बिना समर्पित किए कोई भी भक्ति में उन्नति नहीं कर सकता है, और ना ही कोई किया है। इसलिए सरेंडर होना चाहिए हम, ठीक है ना। ये तो इसको बोलते हैं जो है साधु संग। और साधु संग के बाद में भजन क्रिया। भजन क्रिया क्या है, अर्थात साधु के चरणों में और सजातीय भक्तों के संग में जो भजन की परिपाटी है, जो भजन की जो नियमावली है, उसको यथावत पालन करना। भजना से क्या नाम है, भजन क्रिया, भजन जो है नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम, इसको जो है स्वतंत्र नहीं होगी ये भजन, हमेशा किसी न किसी के गाइडेंस में होना चाहिए, ठीक है ना। जब हमारे से सुपीरियर भक्त रहते हैं, उनके अंडर हम जो है भजन क्रिया करते हैं, तो ये तेजी से बढ़। और कोई सोचता है कि अरे हमें किसी की जरूरत क्या, हम अकेले आराम से भजन कर लेंगे, वो चीटिंग कर रहा है अपने लिए, और बाद में बहुत बड़ा धोखा हुआ उसके साथ,
इसलिए हमेशा भक्तों के नीचे रहो, हमेशा अपने सुपीरियर उनकी जो है अंडर से रहो। गुरु और हमारे जो है क्या नाम है, शिक्षा गुरु है, उनके हर समय अंडर रह करके सेवा करो। तो ये है भजन क्रिया होगी। जब भजन क्रिया होगी तो अनर्थ निवृत्ति हो। तो हम सभी जानते हैं अनर्थ निवृत्ति क्या है। अनर्थ, अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। जिसका कृष्ण भक्ति से, जिसका भगवान से कोई लिंक नहीं है, वो अनर्थ। तो इसलिए इन अनर्थों का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। कृष्ण अनुकूल क्या है, संकल्प है क्या, आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। हमेशा ध्यान रखो जो अनुकूल है उसी को वर्जन करो, उसी को ग्रहण करो। जो प्रतिकूल है उसका इमीडिएटली त्याग करो। यह त्याग नहीं करते हैं तो आपकी जो कुछ भी अनुकूलता है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमेशा प्रतिकूल जो कुछ भी दिखाई देता है इमीडिएटली उसको परित्याग करना, दूर हट जाओ उससे। चाहे वो कोई भी हो, जहां जिसका लिंक भक्ति से नहीं है, जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, ऐसे वस्तुओं से, व्यक्तियों से हमें दूर रहना है। तो ये है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति चार प्रकार की बताई थी। दुष्कृत अनर्थ, सुकृतोत्थ अनर्थ, और अपराधयुक्त अनर्थ, और भक्तियुक्त अनर्थ। ये चार प्रकार के अनर्थों का वर्णन हुआ है और आप लोग सुने सुने होंगे। दुष्कृत अनर्थ है हमारे पूर्व दुष्कृति के कारण, जिसके कारण जो है कभी कभी हम जो है क्या है, भक्ति में लग करके भी और गलत वस्तुओं को बहुत तेजी से ग्रहण कर लेते। दुष्कृत का मतलब होता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसको बोलते हैं दुष्कृतो। दुष्कृति, हमारी कृति, हमारे कार्य पहले दुष्कृत रहे, उसके संस्कार अभी पड़े हैं, और थोड़ा सा भी उससे संपर्क होता है तो तुरंत वो क्या करते हैं, फिर से एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जमीन में बीज पड़ा है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए हमें लगेगा अब सब सफाया होगा, लेकिन जैसी वर्षा होती है फिर निकल पड़ता है सब कुछ। तो ऐसे ही हमारा दुष्कृतोत्थ, दुष्कृति उत्थ है। हम जो है हमारी संगति अच्छी नहीं है, ऑलरेडी पहले से कचरा कुछ पड़ा ही है, तो बस एक गलत संगति और पहला कचरा मिल करके एकदम हो जाता है। तो ये है अविद्या। अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या का है असत्य सत्य कर्माणि। हम्म। अविद्या बोलते हैं जो वास्तव में जो मेरा मतलब, मैं अविद्या का मतलब होता है कि जिनका वस्तुओं से, भगवान से लिंक नहीं है, या ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये शरीर जो है टेम्परेरी है, लेकिन इसको हमने परमानेंट करके मान लिया, और इतना वैल्यू शरीर को देते हैं, इतनी वैल्यू आत्मा को नहीं देते हैं। जबकि होना ही चाहिए, आत्मा को पहले वैल्यू दो, बाद में जो है शरीर की सोचो। ठीक है ना? लेकिन अभी हमने उल्टा करके रखा है। ये समाज, परिवार है, ये सब अविद्या है। अविद्या जो विद्या नहीं है। विद्या क्या है? विद्या है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति से संबंधित वो विद्या, बाकी सब अविद्या है। और अस्मिता क्या है? मैं और मेरा, ये अस्मिता है। हम सोचते हैं मैं, ये मेरा ये सब कुछ मेरा है। और जो है, जो मेरे हैं, उनको जो है अपना समझना, और जो दूसरे हैं उनसे व्यवहार में अ, वो करना, जो है भेदभाव बरतना। तो इसको बोलते हैं अस्मिता। अविद्या, अस्मिता, राग, भौतिक वस्तुओं में अटैचमेंट, संसार के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्ति, राग। और द्वेष, जो अनुकूल नहीं है हमारी जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, उनसे हम जो है ईर्ष्या करते, द्वेष करते हैं। अरे हमें क्या लेना देना उससे, छोड़ो। तो इसको बोलते हैं द्वेष। राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है आधस्त होना, जो अपने अनुकूल है, जिनको मन अच्छा लगता है, मन को अच्छी वस्तुएं लगती हैं, उनमें हम अभिनिवेशित हो जाते हैं। कोई प्रिय वस्तु लगी तो उसके लिए हम
जान दे देते हैं, नहीं ये वस्तु तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसको बोलते हैं अनवेश अभिनिवेश। तो ये है दुष्कृतोत्थ अनंत, दुष्कृतियों से उत्पन्न हो रहा है, इस जीवन की दुष्कृति या पूर्व जन्म की दुष्कृति, ठीक है ना। और दूसरा है सुकृतोत्थ अनवत, अर्थात पूर्व जन्म की सुकृतियां, कुछ पुण्य दान तप किए हैं, वो है, उसका फल है हमारे अंदर। तो कभी कभी भक्ति करते करते हमें स्वर्ग आदि भोगों की कामना हो जाती है। कभी कभी संसार के भोगों को तो त्याग देते हैं, लेकिन स्वर्ग आदि भोगों की जब सुनते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। इसको सुकृतोत्थ अनर्थ बोलते हैं, या अपना लक्ष्य को मान लेते हैं स्वर्ग जाना, ये सुकृतोत्थ अनर्थ है। और अपराधोत्थ अनर्थ है। तो ये जो अनर्थ है अपराध, अप मतलब दूर, राध मतलब भक्ति, जो भक्ति से दूर फेंक दे उसको अपराध बोलते हैं। एक होता है पाप, एक होता है अपराध। तो पाप तो जो है खत्म हो जाता है, अपराध खत्म नहीं होता। तो इसलिए जो है अपराध, इसमें विशेष करके वैष्णव अपराध, और जो है भक्तों के प्रति व्यवहार में कटुता या भेदभाव, ये जो है क्या नाम है, वैष्णव अपराध है। और नाम के प्रति अपराध है, जो भगवत नाम है अपूर्व शक्ति संपन्न है, और क्या नाम है, ऐश्वर्य से भरा हुआ है, सद ऐश्वर्य संपन्न है ये भगवान, एक रत्ती भर भी भगवान से कम नहीं, लेकिन फिर भी हमारी रुचि नहीं। या हम जो हैं शिथिलता बरत रहे हैं नाम जप करते समय, या भगवत सेवाओं में शिथिलता है। और वो फिर क्या है, जब भगवत सेवा में शिथिलता बरतते हैं तो वहाँ अपराध होता है। वही अपराध जो है हम सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हो गया तो क्या है, थोड़ा एक माला जप कर लेंगे, हमने तो सुना है कुछ स्तोत्र बोलने से अपराध खत्म हो जाते हैं। तो फिर वो अपराध जो है नाम अपराध में बदल जाता है, वो खत्म नहीं हुआ। जानबूझ करके हम सोचते हैं कोई बात नहीं है, होना तो पश्चाताप होना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन और संकल्पबद्ध होना चाहिए कि दोबारा से हम गलती को नहीं दोहराएंगे। लेकिन हम आसानी से इजिली हम बोलते हैं क्या हो गया, उसमें क्या है भाई, काम करेंगे सेवा करेंगे तो गलती तो होती ही। तो ये जो है, अब गलती तो हुई कोई बात नहीं है, यदि आपने बहुत अच्छी तरह प्रयास किया फिर गलती हुई तो ये माफ हो जाता है। लेकिन आपने शुरू से ही उसको हल्केपन से लिया और फिर गलती हो रही है तो ये माफ नहीं होगा। इसलिए भक्ति में कोई भी काम, छोटा काम करो, गंभीरता से करो, सावधानी से बरतो। जितनी सावधानी से कोई सेवा करोगे उतना ही आप जल्दी उन्नति कर जाए, और जितनी लापरवाही बरतोगे उतना ही डाउन 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 होते चले जाओ। तो इसलिए जो है ये क्या नाम अपराध है। और भक्त्युक्त अनर्थ होता है। कभी कभी भक्ति करते हैं तो भक्ति का तो स्वभाव है, उस व्यक्ति को जो है खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लग जाती है। जैसे जैसे भक्ति में उन्नति बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, लोग सम्मान करेंगे, पद पोजीशन प्रतिष्ठा मिलेगी, और एक क्रम बाय क्रम आगे बढ़ता बढ़ता चलाएगा। तो यदि हम इनके चक्कर में फंस गए तो हमारी भक्ति एक दिन बिल्कुल डाउन हो जाएगी। हर समय जो है मान सम्मान की भावना हमारी बनी रहेगी। पूजा क्या है, पूजा प्रतिष्ठा सुकरे रविष्टा, ये सम्मान प्राप्त करना, लोग मेरा गुणगान करें, मेरी प्रशंसा करें, देखें मैं कितना बड़ा है यहाँ का भक्त हूँ, कितना सीनियर हूँ, कितनी बड़ी पोजीशन पर हूँ। तो ये उसका जो है पतन का कारण, ये विचार आना ही अपराध होते हैं, ये जो है भक्तियुक्त अपराध है। और इसमें उसकी भक्ति धीरे धीरे करके खत्म होती रहेगी। तो इस प्रकार जो है चार प्रकार के हमने जो है अनर्थों के बारे में सुना। तो जब ये अनर्थ खत्म हो जाते हैं, आदो श्रद्धा साधु संग और भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, जो अनर्थ हैं ये हमने बताया, जब इनकी निवृत्ति होती है तो फिर निष्ठा का उदय होता है। निष्ठा क्या है, तो निष्ठा यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि भजन क्रिया में नैश्चल्यम उत्पन्ना यस्या इति नैश्यता, अर्थात कथा कीर्तन में नैश्चलता मतलब स्थिरता जिसके अंदर आ जाती है, स्थिर हो जाता है, कथा कीर्तन के लिए वो लालायित रहता है, सेवाओं के लिए वो लालायित रहता है, दर्शन के लिए वो लालायित रहता
अभी जैसे हम जो है एक हल्केपन से सब कुछ लेते हैं, कथा कीर्तन में एक आलत लेकर के, एक पोजीशन लेकर के बैठना चाहिए। बड़ा स्थिर है, बोलते हैं ना, अदृढ़म हृतम ज्ञानम। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है वो टिकाऊ नहीं रहेगा। अप्रमादेन हृता श्रुतम, यदि प्रमाद होकर के सुनने हैं, ठीक है, सत्संग तो सुनते ही रहते हैं, तो फिर वो कभी टिकेगा नहीं। जैसे कोई भूखा होता है, तो भूखा व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति जैसे पानी के लिए, भोजन के लिए तरसता है, ऐसे हमें एक अपनी लौल्यम को बढ़ाना है, भूख को बढ़ाना है, कथा कीर्तन। तो निष्ठा में ये सब बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। कथा कीर्तन मतलब निष्ठता जब आ जाती है, निश्चलता जब आ जाती है, भक्ति में एकदम स्थिर हो जाता है वो। और उस समय जो है बिना कथा कीर्तन, बिना सेवा के जी नहीं सकता। जैसे मछली पानी से निकालो, जान दे देगी लेकिन उसे पानी चाहिए, ऐसी जिसके अंदर निष्ठता आ गई, निष्ठा आ गई, वो जान दे देगा लेकिन कथा कीर्तन सेवाओं को छोड़ेगा। तो जो भक्त हैं, उत्साही हैं, निष्ठा है कथा कीर्तन में, सेवा में निष्ठा है, तो जानना चाहिए कि वो लेवल पे है, निष्ठा के लेवल पर, अनर्थ निवृत्ति उनकी समाप्त। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है नैश्चल्यम उत्पन्ना यह शेति निष्ठता, अर्थात भजन क्रिया में स्थिरता आ जाना, दृढ़ हो जाना, इसको जो है निष्ठता भक्ति बोलते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं कि साधुओं के परम सुहृद भगवान, जब हम जो है पुण्य श्रवण कीर्तन है, जब श्री कृष्ण का हम कथा कीर्तन सुनते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अपनी कथा कीर्तन सुनने वाले भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कथा कीर्तन क्या है, ये अभिन्न है। नाम, नाम, नाम से धाम है, नाम से क्या है, नाम रूप गुण लीला धाम आदि। तो भगवान कथा कीर्तन के माध्यम से क्या करते हैं, भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। या वो कथा कीर्तन ही जो है, क्या नाम है, भगवत स्वरूप में प्रकट हो जाती है। जैसे भक्ति महारानी भागवत से प्रकट हो गई, भागवत के शब्दों से प्रकट, तो उनको कहीं आने, एक कथा कीर्तन ही भगवत स्वरूप है। ये ही एक फॉर्म ले लेता है, भगवत फॉर्म में नाम अभिन्न है। नाम से रूप, नाम से जो है भगवान का रूप प्रकट हो जाए अपने आप। तो ये क्या होता है, जब जैसे जैसे कथा बड़ी दृढ़ता से सावधानी से सुनते हैं, तो भगवान उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और हृदय में प्रवेश करके उसके सारे अमंगलों को खत्म करते हैं। क्योंकि जो अमंगल हैं वो भक्ति में निश्चलता नहीं आने दे रहे हैं, स्थिरता नहीं आने। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय में प्रवेश करके सारे अमंगलों को साफ कर देते हैं। और इस प्रकार जो है फिर उनका जो है भगवान के प्रति क्या हो जाती है, नेक्स्ट की भक्ति का फिर उदय होता है। जब तक ये अमंगल रहेंगे, अनर्थ रहेंगे, तब तक नेक्स्ट की भक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो और नेक्स्ट की अमंगल उन्हीं के खत्म होते हैं जो दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञ, आगे बढ़ने के लिए जो उत्साही है, सावधानी से जप कर रहा है, कभी भी कोई भी चीज ब्रेक नहीं करता, चार नियम का कठोरता से पालन कर रहा है, मंगल आरती आ रहा है, कथा सुनना है, सेवाओं के लिए उत्साही वो फटाफट जो है अनर्थ निवृत्ति और भक्ति में बहुत जल्दी ही वो प्रगति कर लेता है। तो इसलिए जो जो क्या नाम है, जो नेक्स्ट की भक्ति है, तो नेक्स्ट की भक्ति के लिए यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि, एक मिनट, अनर्थ जब खत्म हो जाते हैं तब उसके अंदर नेक्स्ट की भक्ति जो है उत्पन्न होती है। तो हम पिछली कक्षा में सुने थे अनर्थ क्या है, ये तो है ही है, लेकिन विघ्न है, वो तो अनर्थ हो गए, भक्त्यो सुकृतोत, है, दुष्कृतोत, अपराधोत। लेकिन एक विघ्न भी है, और भी है कुछ जो है, जो भक्ति में बाधा देती हैं। तो जब ये 6 प्रकार की विघ्न हैं जो भक्ति में क्या करती है, मन को स्थिर नहीं होने देती, जब एक खत्म हो जाती हैं, जैसे हम सुनते हैं, आप सभी सुने होंगे, डेली हम बोलते हैं, क्या नाम है, न- श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन।
श्रवताम स्वकथाम कृष्ण, स्वकथाम कृष्ण श्रवणताम। जब भगवान की कथाओं को, कीर्तन को जब हम सुनते हैं, करते हैं, तो एक कहते हैं श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण, बरोबर मॉम। पुण्य श्रवण कीर्तन। ये क्या है? ये इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि उस भक्त के धीरे धीरे करके सारे अमंगलों को खत्म करता है। तो शुरू में जो है नेक्स्ट की भक्ति से शुरू में डेली हम इसको बोलते हैं सर्वताम शोकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तई अभद्राणी विद्नोति सुहृत सताम। तो इससे क्या होगा? ये हमारी है भजन क्रिया, कथा कीर्तन का सुनना, ये भजन क्रिया। जब भजन क्रिया करेंगे तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो प्रायेषु अभद्रेषु नष्टेषु, जब जब हम भगवान की कथा कीर्तनों को सुनेंगे तो जो हमारे अभद्र हैं, नष्ट नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो जो अभद्र हमारे धीरे धीरे क्या होंगे? वो खत्म हो जाएंगे। तो ये जान लो इसमें प्रायेषु, प्राय ऑलमोस्ट, लगभग, लगभग का मतलब क्या है? कुछ रह रहे हैं क्या इसमें जो है? सभी खत्म नहीं करता है भगवान का नाम कीर्तन है? तो बोलते हैं कि हाँ सभी नहीं करता है। अरे भगवान के नाम में, कथा कीर्तन में ये सभी अभद्रों को खत्म नहीं करता है? तो नहीं करता है। कौन से रह जाते हैं भाई अभद्र? तो जो अपराधोत्थ अनर्थ है, वैष्णव अपराध है, इसको टच नहीं करता है ये एज इट इज रहे। ठीक है ना? इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों के चरणों में अपराध। और जो है सेवा अपराध भी जब लापरवाही से करते हैं तो वो भी इसी अपराध में, नाम अपराध में हो जाता है। ठीक है ना? नाम के बल पर पाप करना, ये भी बहुत खतरनाक। ठीक है ना? तो इसको जो है वो टच नहीं करते, बहुत धीरे धीरे टच करते, जरा जरा सा बहुत रगड़ रगड़ करके जब करेंगे तो थोड़ा 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 सालों लग। तो इसलिए जो है, जो हमारी जो है भजन क्रिया है, सर्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण की, जो भगवान कैसे हैं, जिनकी कथाएं कैसी हैं, पुण्य देन पुण्यशाली है, अर्थात उस व्यक्ति को जो सुनता है वो भी शुद्ध होकर के पुण्यात्मा बन जाता है। तो इस प्रकार जो है फिर नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। तो ये जो है अभद्र खत्म होते हैं। तो ये भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। निष्ठा का प्रादुर्भाव कब होगा? जब हमारी अनर्थ निवृत्ति होंगी, तब भक्ति भवती नेष्ट की, तब हमारी नेष्ट की भक्ति का प्रादुर्भाव। जब भक्ति में, सेवाओं में, कथा कीर्तन में निष्ठा नहीं आएगी, जब तक हमारा जो है भजन क्रिया ठीक से नहीं होगा, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट की भक्ति में 6 प्रकार की विघ्न है, और उसको आप लोग शायद सुन चुके होंगे भी हैं। वो है क्या है? उत्साह विकल्पा, विषय संगरा, नियमाक्षमा, और तरंग रंगिनी। उत्साहमयी का मतलब होता है कि हम जो है जब शुरू शुरू में आते हैं खूब और ये सुन चुके हैं हम हैं, जब भक्ति में आते हैं तो उत्साह रहता है, भक्तों को प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, ये करते हैं। और जैसे ही 1-2 साल गुजरा, फिर बिल्कुल मरे गिरे से हो जाता है आपका जो है उत्साहमय। उत्साह का मतलब प्रारंभ में उत्साह, और फिर बाद में फिर धीरे धीरे करके उत्साह डाउन होना, एक प्रकार की विघ्न है। ये अब ये हमारा क्या है? अनर्थ है। दूसरा है घंतरला। घंतरला का मतलब होता है कि कभी कभी जो है भक्ति हमारी अच्छी तरह होती है, नाम जप अच्छी तरह होता है, कथा कीर्तन भी अच्छी होता है, और कभी कभी ये होता है कि माला ही नहीं हो पाती है कभी कभी, तो और दूसरी सेवाएं तो दूसरी बात। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी हम देखते हैं अच्छे भले, तो कभी तो ऐसा होता है कि पूरा
धम है, जोर शोर से सब कुछ करते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि बिल्कुल आते ही झपकियां मारने लगे। कथा में तो नींद आ रही है, जप में तो नींद आ रही है, और सेवाएं तो फिर कौन करे। ये है घन तरला। तीसरा है व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प का मतलब होता है, हम लोग सोचते हैं यार ब्रह्मचारी बनूं कि गृहस्थ बनूं। गृहस्थ बन करके तो भी भक्ति हो सकती है, क्या करूं। नहीं 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 नहीं, मैं तो जो है ब्रह्मचारी बनूंगा। फिर आता रे नहीं यार, गृहस्थ बन जाना भी तो कोई खराब थोड़ी है। इसको बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प। मतलब हमारा जो संकल्प है वो स्थिर नहीं हो पा रहा। करना है तो करना है, होना तो ये चाहिए कि हमें संकल्पबद्ध होना चाहिए कि नहीं, गृहस्थ जीवन है ये ठीक नहीं है। ये वास्तव में ही यदि ठीक होता तो एक महाजन प्रहलाद महाराज थोड़ी बोलते थे। क्या बोले हैं प्रहलाद महाराज ने कहा है, गृह अंधकूपम बनम गतो यदि मातरे। एक गृहस्थ जीवन एक उस अंधे कुएं के समान है, जो एक बार उसमें फिसल गया ना, फिर निकलने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। उग गया काम से। तो इसलिए पहले से ही संकल्पबद्ध होना चाहिए कि नहीं, जीवन में अब मैंने बहुत जीवन जो है घर गृहस्थी में दिए, सारे भोगों का भोग किए। अब एक जीवन में पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लगाना चाहता हूँ, गुरु गौरांग के चरणों में इसे समर्पित करना चाहता हूँ। ये संकल्पबद्ध हो जाना शुरू से ही, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो ब्रह्मचारी हैं, जो शुरू से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे हैं, ऐसे भक्तों की संगति में रहना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मचारी लाइफ बहुत आनंद की लाइफ। हमने इसमें बहुत कम टेंशन है। गृहस्थ जीवन में तो आप कहीं जाएंगे भी, वृंदावन भी आएंगे तो घर में ही मन लगा रहेगा, फोन करते रहेंगे, ठीक है ना, थोड़ा संभल करके रहना। किवाड़ बंद करना, रात को जो है चोर डकैतों का बहुत आतंक है। अरे अरे भाई, वृंदावन आए हो, घर में आप जो है मन फंसा हुआ है। तो इसलिए जो है, जो गृहस्थ लाइफ है थोड़ी समस्या है, ठीक है ना, डाउटफुल रहती है। लेकिन ब्रह्मचारी लाइफ है तो आप जो लोग कुछ भी नहीं करो कोई बात नहीं, भजन क्रिया भी थोड़ी कम हो जाए, कभी कभी थोड़े बहुत फिसल भी जाए तो भी नो प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गृहस्थी लाइफ तो बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। तो इसलिए जो है इसको व्यूढ़ विकल्पा बोलते हैं। और दूसरा है विसंग संग्रह। विषय संग्रह का मतलब होता है कि भजन में बैठे हैं, जप कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और कभी जो पूर्व में कुछ घटना घटी हमारे साथ में, ओ हो बस एकदम प्रकट हो गई। अब तो जो है जप मन कहाँ, अब तो हम चले गए उसके साथ में बैठ। कभी कभी होता है कि नहीं होता है, सुनते सुनते अचानक कहाँ हम फिसल जाते हैं। याद आ जाती है, पुरानी पुरानी बातें आ जाती हैं हमें, जो है कॉलेज की बातें याद आ जाती हैं, घर की बातें याद आ जाती। तो ये सारी विसंग संग्रह की बात है। और नियमाक्षमा। नियमाक्षमा का बोलते हैं, कभी कभी तो हम खूब नियम बनाते हैं, अब मैं पूरा शेड्यूल से चलूंगा। सुबह जो है क्या नाम है 3 बजे जगूंगा, तो है आध घंटे में तैयार होकर के फिर जो है 4:30 बजे तक जप करूंगा। एक करूंगा एक करूंगा एक करूंगा, 1-2 दिन जो है खूब नियम बनाए, और दूसरे दिन तीसरे दिन जो है धीरे धीरे करके तोड़ने लगे। ये होता है सबके साथ में, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं नियमाक्षमा। कभी बोलते हैं कि नहीं, कार्तिक मास में तो पूरा हम क्या करेंगे, फलाहार रहेंगे बस। और जैसे ही हमने संकल्प लिया फलाहार रहेंगे, उसी दिन आ गए महाराज, आज तो जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रसाद है, और कई दिन से इंतजार कर रहे थे, प्लीज आज तो जो है आपको थोड़ा लेना ही। अब घर में फल फ्रूट रखे हैं, अब जो है हम रपट पड़े उनके साथ में, चलो यार कोई बात नहीं, कई दिनों से अच्छे भक्त हैं, उनको मना करना भी ठीक नहीं है। अब हो गया सब। नियम बनाए थे, क्या नाम है, फल फ्रूट पे रहेंगे, और मालूम चला पहले दिन ही जो है हरि बोल कर दिया, तोड़ दिया। तो ये है नियमाक्षमा। और छठवीं है रंग तरंग रंगिणी। तरंग रंगिणी का मतलब होता जो है भक्ति में कभी कभी मान प्रतिष्ठा की तरंगे उठती रहती है, मन में जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, अच्छा अभी तक ये प्रणाम कर रहा था, आज इसने प्रणाम नहीं किया, लगता है इसके घमंड को तोड़ना पड़ेगा।
अभी तक तो प्रणाम किया, आज बिल्कुल क्या देखा तक नहीं। और उस बेचारे को मालूम नहीं है कि आप कब निकल गए, लेकिन हमने तुरंत मान लिया इस बात को जो। तो ये सब चीजें जो है क्या नाम है, इसको रंग तरंगिरी बोलते हैं। तो नेक्स्ट की भक्ति में ये जो 6 विघ्न हैं ये समाप्त हो जाते हैं। और ये 6 की 6 विघ्न किससे होती हैं? ये रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न। तथा रजोस्तमो भाग काम है, लोभ आदयस्य च ये। रजोगुण से सारी जो उत्पन्न हो रही हैं, तो ये क्या होती हैं? नेक्स्ट की भक्ति में लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती। और नहीं भी खत्म होती है, कभी कभी थोड़ा बहुत रजोगुण का प्रभाव भी रहता है, तो ज्यादा प्रभाव नहीं, मतलब वो कर पाता, प्रभावशाली नहीं होता। जैसे सर्प के दांत तोड़ने से फिर उसका ज्यादा कोई डर नहीं सता। डर जब तक है जब तक उसके विष दंत रहते हैं, और जब विष दंतों को तोड़ दिया जाता है तो फिर उसका डर समाप्त हो। तो ऐसे ही जो है नेक्स्ट की भक्ति में क्या होता है, रजोगुण तमोगुण से जो भी ये 6 प्रकार की विघ्न उत्पन्न हो रही हैं, ये सब लगभग धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं, फिर जो है नेक्स्ट की भक्ति होती है। तो ये जो नेक्स्ट की भक्ति है, इसके जो है विशेष करके लक्षणों का हमने वर्णन किया। लक्षण क्या है नेक्स्ट की भक्ति में? निर्विघ्न भजन क्रिया। जब अनर्थों का कुछ अंश बच रहे, तो इसमें दो चीज है। भजन क्रिया में अब निर्विघ्नता आ जाती है, विघ्नता नहीं आएगी आप, ठीक है ना? ये जो है नेक्स्ट की भक्ति का गुण है। जिसके अंदर है वो भजन में बहुत शुरू से ही और हमेशा उत्साही बना रहता है, तो समझना चाहिए इसके अंदर नेक्स्ट की भक्ति। अनर्थ, और इसमें कुछ अनर्थ रहते हैं, क्योंकि ये कुछ अनर्थ जो है इसके खत्म होते हैं। अनर्थ निवृत्ति के बाद कुछ खत्म हो जाते हैं, फिर निष्ठा में कुछ खत्म होते हैं, रुचि में खुद खुद कुछ खत्म होते हैं, फिर आसक्ति में कुछ खत्म होते हैं, फिर भाव के स्तर में भी कुछ होते हैं। जब प्रेम का उदय होता है तब एकदम क्लियर हो, ठीक है ना? इसलिए अनर्थ जो है, लेकिन यहाँ के बाद में फिर ये जो भक्ति है हमारी है, ये बलवती बलवती होती जाती है, और ये अनर्थ ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती, ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाती। तो इसलिए यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट की भजन क्रिया है, इसमें भजन क्रिया निर्विघ्न हो जाती है। जैसे अभी हम बैठे बैठे जो है मन में क्या क्या चल रहा होगा, बैठे तो हैं, अरे महाराज अब शुरू हुई तो शुरू हो गए, न जाने कब छोड़ेंगे, कितना समय लेंगे। बैठे हैं कथा में और बस सोच रहे हैं दूसरी दूसरी चीजें। तो लेकिन नेक्स्ट की भक्ति में ये सब है। एक बार जब वो होता है, कथा में बैठ गया, तो फिर उसे होश नहीं रहता है, शरीर की सुध नहीं रहती है कि कब से मैं कथा में बैठा हूं। यहाँ तक कि उसकी दैनिक क्रियाएं भी जो है होश नहीं रहता है कि मैंने प्रसाद खाया कि नहीं खाया। हम्म, इतना नेक्स्ट मतलब उसमें वो हो जाता है, निष्ठा, स्थिरता आ जाती है। और दूसरी बात है, इसमें कुछ अनर्थ रहते हैं, ठीक है ना? इसमें अनर्थ पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। अब जो है ये जो नेक्स्ट की जो भक्ति है, ये जो है क्या नाम है, 2 प्रकार की है, निष्ठता और अनिष्ठता। तो अनिश्चितता में जो है ये हमने बता दी है, क्या नाम है, उगला है, और क्या नाम है वो, क्या नाम है, उत्साहमयी, व्यूढ़ विकल्पा, समझे ना? उसमें क्या है, ये सब विघ्न रहते हैं। इसलिए अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब समझ लेना चाहिए, ये भजन क्रिया है, अभी अनर्थ निवृत्ति अब होगी हमारी, तो इसमें ये सब जो है वो रहते हैं, क्या नाम है, अनर्थ रहते हैं इसमें। लेकिन जब नेक्स्ट की भक्ति होती है, तो वे उसमें अनर्थ तो रहते हैं, लेकिन ये प्रभावशाली नहीं रहते, वहां पूरे प्रभावशाली। अब किसको दबा देंगे, कुछ भी नहीं कह सकते, है ना? लेकिन नेक्स्ट की भक्ति जब उत्पन्न हो जाती है, तो ये अनर्थ तो रहते हैं, लेकिन इनका प्रभाव है खत्म, मतलब वो नहीं करता, प्रभावशाली नहीं होता। तो अनिष्टता में जो है वो विघ्न थे, और 5 प्रकार के अनर्थ थे। 5 प्रकार के अनर्थ अनिश्चितता भक्ति में, हालांकि हम सुन चुके हैं, तो लेकिन ये प्रसंग के बस आ रहा है
तो अनिष्टता भक्ति में विघ्न थी 5 और अनर्थ 6 विघ्न हैं और 5 अनर्थ हैं। अनर्थ कौन कौन से हैं? अनर्थ हैं लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कसाय, रसस्वा। ठीक है ना, इसको समझ लो सब ठीक से। ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है। क्या है? हाँ, तो क्या है? पहला है लय। लय का मतलब होता है श्रवण कीर्तन स्मरणेषु निद्रोदगमम। अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण में निद्रा का उद्गम होना। जैसे कथा कीर्तन जप कर रहे हैं, माला हाथ में लगी है, शुरू शुरू में स्टार्ट भी बड़ी फुर्ती से किया, तेजी से किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और पास के सबको हमने जगा दिया। धीरे धीरे करके 10 मिनट 12 15 मिनट हुए और बाद मालूम चला फिर हरे कृष्ण कृष्ण। है? कब गर्दन लटक जाती है हमारी मालूम नहीं चलती। तो इसको बोलते हैं लय। एक एक ये जो है क्या नाम है, ये अनर्थ है। दूसरा है जो है विक्षेप। विक्षेप क्या है? तेसु व्यवहारिक वार्ता संपर्क। तेसु व्यवहारिक वार्ता संपर्क। अर्थात कथा कीर्तन चल रहा और बड़ा अच्छी तरीका से भक्ता भी कुछ प्रयास कर रहा है बोलने, लेकिन व्यावहारिक वार्ता संपर्क, कभी कभी अपने जो है पूर्व अ, संस्कार के कारण, हरि हरि बोल, तो पूर्व संस्कार के कारण जो है संसारी बातों से जो है क्या होता है, हम फिसल जाते हैं और तुरंत जो है, अरे आज सुना था हमने जो है वो बांग्लादेश में क्या नाम है, कुछ गड़बड़ चल रही थी, कुछ हो सकता है कि कुछ जो है ये हो गया, वहां ये हो गया। हरि बोलो, अभी जो इलेक्शन हुआ था उसका क्या हुआ? कथा कीर्तन चल रहा है अपना, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो है ये इस प्रकार का जो है व्यवहार हुआ। कथा क्या नाम है, कथा कीर्तन में सांसारिक बातों का जो है वो होना। तो लय, विक्षेप और अप्रतिपत्ति। थोड़ा लाइट चला गया है, अभी देखते हैं 2 मिनट। ठीक है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये संसार की भौतिक है, कुछ भी ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। है, हमेशा जो है भगवान पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। कौन वस्तु कब धोखा देगी, कहाँ धोखा धोखा देगी, किस समय धोखा देगी, कुछ भी नहीं कहते। हम व्यवस्था तो ठीक करते हैं और सोचते हैं कि हाँ, लेकिन भैया ये संसार है और संसार की कोई भी चीज परमानेंट, इसलिए हम प्लानिंग तो 100 100 वर्ष के करते हैं, एक करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये जान लो भाई, प्लानिंग तो कर सकते हो क्योंकि आपको मन दिया है सोचने के लिए, लेकिन ये पूरे होंगे कि ना होंगे, कितना होंगे, ये कोई गारंटी। तो इसलिए ज्यादातर हमें भगवान के ऊपर भजन करना चाहिए। यार लाइट चला गया। हम्म, है क्या है, थोड़ा 2 मिनट बैठो। हाँ। इसके बाद में है 2 हो गया अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति बोलते हैं कदाचित लय विक्षेपयो अभावे कीर्तन आदि असमार्थम। तो इसमें जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कदाचित लय विक्षेपयो अभावे, लय और विक्षेप का तो अभाव है, ना निद्रा ये है और ना ही हम जो है संसारी वार्ता कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन आद्य असमार्थम, लेकिन कभी कभी मन ही हमारा साथ नहीं दे रहा। हम्म, कभी कभी मन अपने आप शुरू से और ऐसा लिजबिजा सा, बिल्कुल ढीला ढाला सा है, पूरा उत्साह ही खत्म है। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी सब ठीक ठाक है लेकिन मन ही जो है कुछ, या कभी कुछ ऐसी बात सुन लेते हैं हैं, जो है क्या नाम है, मन को कोई टेंशन हो गई थोड़ी सी, बस गया काम से, अब कहाँ मन लगेगा।
किसी ने बोल दिया, हर बोल, है, मैं देखता हूँ तुझे, है, बहुत ज्यादा वो बनना है ना, बताता हूँ, बस इतने में ही जो है सब गुस्सा खत्म हो गया, 2 शब्दों में। है। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप्रतिपत्ति, अप्रतिपत्ति। और चौथा है कसाय। कसाय बोलते हैं क्रोध लोभ गर्वादि संस्कार। कसाय है, जैसे कभी कभी अच्छा मीठा खा रहे हैं, उसमें कुछ कड़वा आ जाए, तो पूरा एक विकृत मुंह हो जाता है, एक रस में, रंग में भंग पड़ जाती है। तो इसमें बोलते हैं क्रोध लोभ गर्वादि संस्कार, अर्थात क्रोध साधन भजन में, जब साधन भजन कर रहे हैं, तो चूंकि हमारे संस्कार तो है ही है अनादिकाल से, क्रोध, काम क्रोध लोभ सब भरा तो पड़ा है, और अचानक ये जो है कब प्रकट हो जाता है, कभी कभी बैठे बैठे ही, और कुछ ऐसी चीज दिमाग में आ गई, एकदम आंखें लाल हो जाएंगी। या किसी व्यक्ति विशेष को जिनसे हमारी बनती नहीं, उसको देखा तो तुरंत एकदम रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कसाय। कसाय का मतलब होता है कि जो संस्कार हैं, कभी कभी बीच में वो क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और है रसस्वाद। रसस्वाद का मतलब होता है विषय सुखोदय काले कीर्तनादेशु मन अभिनिवेश। अर्थात कथा कीर्तन में हम हैं, लेकिन रजोगुण कभी कभी जो है उसके प्रभाव से अचानक विषयों का आक्रमण हो जाता है। तो ये जो जो है इसको बोलते हैं रसस्वाद। अर्थात आपकी भक्ति में ये सब क्या है, आपकी भक्ति को स्थिरता नहीं दे, ये विघ्न करते ही रहेंगे, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ चलता ही रहे। हैं? तो इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट की भक्ति को बोल रहे हैं कि नेक्स्ट की भक्ति में जो है, ये जो 5 प्रकार के जो विघ्न जो बताए हैं, अनर्थ बताए हैं, ये जो है, ये क्या होंगे, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाते। और इसको जो है, इसका प्रमाण दिए हैं श्रीमद् भागवत का, है, इसको हमने बोला भी था। रजो तमो भाव काम लोभादयस्य ये चेत एतिर्ना विद्धि स्थितम सत्वम प्रसीदति। जब अनर्थ निवृत्ति होती है, जिसके अंदर नेक्स्ट की भक्ति आ जाती है, तो रजो तमो भाव, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जो भाव क्या है, काम लोभ आदि है, विषय भोगों की कामना या निद्रा आदि है, तो ये जो लोभ आदि किसी वस्तु के प्रति अटैचमेंट, चेता ऐतिर ना अविद्धि, ना अविद्धि, मतलब जब नेक्स्ट की भक्ति आती है तो ना अविद्धि, उसमें भेद नहीं कर पाता है, अर्थात उसकी निष्ठा को डिगा नहीं पाते हैं ये सारी चीजें। वो भक्त क्या होता है, नेक्स्ट की भक्ति में ये आक्रमण भी करती है कभी कभी, लेकिन ना विद्धि, उसका मान डामाडोल नहीं होता है, और हुआ भी तो कुछ समय के लिए, सेकंडों के लिए हुआ, पट से नहीं अपने आप मुड़ जाता है। जैसे अभी हम जो है कभी कभी मन लगाते हैं, लेकिन कब विषय में फिसल जाता है मालूम नहीं चलता है। नेक्स्ट की भक्ति में क्या होगा, आपका मन कब सेवा में लग जाएगा, जप में लग जाएगा, कथा कीर्तन में लग जाएगा, मालूम ही नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत फिसला, लेकिन इमीडिएटली कथा कीर्तन में लग जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं चेत ऐतिर ना विद्धि। ये जो सारे जो क्या नाम है, जो 5 प्रकार के जो अनर्थ हैं, ये भक्त के चित्त को भेद नहीं पाते हैं, अर्थात उसको डिगा नहीं पाते हैं, उसकी स्थिरता को खत्म नहीं कर पाते हैं। और वो क्या होता है, सत्वम, स्थिति सत्वे, उसकी स्थिति है वो सतोगुण में हो जाती है। सत्वात संजायते ज्ञानम, सतोगुण में फिर वो जो है उसकी जो मेमोरी पावर है, और उसको जो है सपोर्टर बन जाता है। और वो क्या होता है, प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है। फिर उसको जो है ज्यादा अब टेंशन, ज्यादा किसी का विक्षेप है,
किसी के कुछ कह दिया, वो सब चीजें वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं बनती हैं। ये वो होता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर नेक्स्ट की भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। पहला लक्षण ये है कि जो है रजोगुण और तमोगुण के भाव से काम लोभ जो चित्त में कभी कभी आते भी हैं तो वो प्रभाव नहीं डाल पाते। दूसरा बता रहे हैं कि वो भक्त जो है सतोगुण में स्थित हो जाता है। हालांकि कभी कभी रजोगुण तमोगुण में आता है, लेकिन बहुत इमिडिएटली वो अपने को सतोगुण में स्थिर कर लेता है। जैसे अभी हम सतोगुण में तो कभी कभी आते हैं, बाकी रजोगुण तमोगुण में कब फिसल जाते हैं सब कह नहीं सकते। लेकिन नेक्स्ट की भक्ति में उल्टा हो जाता है, वो भक्त ज्यादातर सतोगुण में रहता है, रजोगुण तमोगुण में जाता भी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको। और जो है तीसरा बोले हैं कि वो प्रसन्न हो जाता है। और चौथा बोलते हैं कि जिसमें लय आदि 5 प्रकार के विघ्न हैं, ये 5 प्रकार के जो विघ्न हैं ये भी क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। अब जो है यहाँ पर बोल रहे हैं नेक्स्ट की भक्ति का एक गुण और बोल रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद ने बोला है, भजन में विक्षेप शून्य निरंतरता। अर्थात भजन में जो है जो विक्षेप है, अलग अलग प्रकार के मन में जो आता जाता रहता है वो खत्म हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, भक्त जो है स्थिर हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। जैसे अभी हम जो है कभी कुछ कभी मन में आता है, कभी कुछ आता है, बदलता रहता है फट 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 फट। लेकिन बाद में जब नेक्स्ट की भक्ति होती है तो मन स्थिर रहता है। कथा का मतलब फिर कथा में स्थिर हो, जब जप करेगा तो फिर वो कब तक जप कर रहा है, कितना बज चुका है उसको होश नहीं रहे, तो ये स्थिरता उसके अंदर आ जाए। तो इसी को नेक्स्ट की भक्ति बोलते हैं। अब नेक्स्ट की भक्ति दो प्रकार की, कौन कौन सी, साक्षात भक्ति वर्धनी, तद अनुकूल वस्तु वर्धनी। अर्थात इसमें जो है साक्षात भक्ति वर्धनी, तब इसका मतलब होता है कि जो नवदा भक्ति है, तब है जो साक्षात भक्ति में, इसमें नवदा भक्ति भगवान के श्रवण में, कीर्तन में, सेवा में एक निष्ठा उत्पन्न हो जाती। वो भक्त जो है कथा में, कीर्तन में, सेवा में पूरा दिन भर लगा रहता, इसको बोलते हैं साक्षात भक्ति वर्धनी। डायरेक्ट भक्ति दिखाई देता है। जब के समय वो घंटों बैठ करके एक आसन बैठ करके 64 माला जप कर ले, सेवा में लगा दे तो जब तक सेवा करे, जब तक पूरी समापन न हो जाए तब तक सेवा। तो ये है साक्षात भक्ति वर्धनी। तद अनुकूल वस्तु वर्धनी, कभी कभी कथा कीर्तन में तो नाम मतलब उसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन यदि उसको प्रचार के लिए कहा जाए तो प्रचार करेगा, मेंबरशिप के लिए कहा जाए तो मेंबर बनाएगा, तो वो भक्ति के अनुकूल है। कभी कभी हम भक्तों को देखते हैं कि वो लोग कथा कीर्तन में, मंगल आरती में इतना रुचि नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही ऑफिस में आएंगे, मानी लाइफ में मेंबरशिप है, तो फिर पूरा दिन भर खूब फोन कर, उसको फोन कर, इसको कर, वहाँ डोनेशन कलेक्शन कर, ये कर वो कर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो दूसरे दूसरे कार्य में लगे जाए। तो ये यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि जो जो तद अनुकूल भक्ति वर्धनी है, और उनके अंदर विशेष गुण भी कुछ दिखाई, वो अमाननीय है, बहुत नम्र भी होते हैं, कभी कभी देखा जाता है। भक्त कभी कभी जो कथा कीर्तन कर रहे हैं लगे हैं, तो उनमें कभी गुस्सा भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी तद अनुकूल वस्तु बरतने में अमानी है, दूसरों को सम्मान दे रहा है, भक्तों से हमेशा मैत्री भाव रखता है। जो भक्त नहीं है, या भक्तों के जो नास्तिक हैं उनसे वो ईर्ष्या रखता है। तो ये गुण जो है उसके अंदर अच्छे हैं, और इनके गुण रहने से भी उसकी जो भक्ति है वो बाधित नहीं, ठीक है ना, भगवान की उसके ऊपर भी कृपा हो। तो यहाँ पर एक कहने का मतलब वो कह रहे हैं, तो साक्षात भक्ति वर्धनी जो है हमारी,
भक्ति है वो जो है तीन प्रकार की, साक्षात भक्ति वर्ग। कौन कौन सी? 8 से 9। तो बस अभी हम 5 मिनट में समाप्त करेंगे और एक 15-20 मिनट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना? बस समाप्त कर रहा हूं। तो साक्षात भक्ति वर्धिनी ये जो है तीन प्रकार की है, कायिक, वाचसिक और मानसिक। तो इसमें कभी कभी जो है कोई भक्त जो है उस सेवा में अच्छी तरीका से लगा रहता है, उसकी जो है साधना भजन भी करता है, सेवा भी करता है। कभी कभी देखते हैं कि सेवा में उसका इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, प्रचार में ज्यादा होता है, कथा कीर्तन में ज्यादा है, सेवा में उसका वो नहीं है। तो वो भी कोई हानिकारक नहीं। तीसरी जो है मानसिक है। कुछ भक्त होते हैं कथा कीर्तन भी सुनते हैं और थोड़ा साइलेंट मूड में रहते हैं, थोड़ा भगवान का चिंतन मनन करना है। इस प्रकार की भी जो है वो भक्तों के अंदर गुण देखा जाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार का जो है अलग अलग भक्तों में तारतम्यता हो सकती है। किसी के अंदर पहले कायिक दिखाई दे सकती है, किसी के अंदर बात, किसी के मन, लेकिन इससे आपकी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, ये जो है ठीक है। इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर, किसी किसी में पहले कायिक तब वाचिकी, अंत में मानसी भक्ति में उसकी निष्ठा पैदा होती है। तो ये जो है सभी साधनों में यह क्रम संगत नहीं है, मतलब अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो संस्कारानुसार साधक में पहले तेज, बल की अधिकता, न्यूनता दिखाई दे सकती है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब होता है कि कभी कभी पहले, कभी कभी भक्तों में शुरू शुरू में थोड़ा स्लो चलते हैं, बाद में फिर तेजी पकड़ लेते हैं। और कभी कभी जो है जो तेज है थोड़ा बहुत है, भक्ति में जब नेक्स्ट की भक्ति है तो स्लो नहीं होते हैं, उस उसी तेजी से शुरू से अंत तक एक ही स्पीड में चले जाते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है दोनों ही में कोई जो पहले स्लो थे लेकिन अब जी जान से जो है भक्ति में लगे हैं, तो ये भी कोई हानि नहीं, कोई खराब नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस जो क्रम है इसमें संगत नहीं है। अर्थात अनैष्ठिकी भक्ति, श्रवण कीर्तन की प्रबलता है, इसमें जो है उसके अभाव में अनैष्ठिक, जो अनैष्ठिकी भक्ति है जिसमें निष्ठा नहीं है, उसमें श्रवण कीर्तन स्लो रहता है। और नेक्स्ट की भक्ति में क्या हो जाता है, श्रवण कीर्तन तेजी से बढ़ जाता क्योंकि क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अब उसे रस आने लगता है। जब तक किसी को रस नहीं आएगा तब अच्छा नहीं लगेगा, है। इसलिए अब उसको कथा कीर्तन में रसस्वा, रसा, टेस्ट आ। तो इसलिए और 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 हम जो है भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये है हमारी निष्ठा। तो इसलिए सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए, है। भक्ति की शुरुआत अब यहाँ से हो रही है, निष्ठा से जो है। अब हम एक, अभी तक तो जो है शुद्ध भक्ति नहीं, अनेष्ट की है वो भक्ति कैसी है, अनेष्ट की है, निष्ठा नहीं है। और उसमें कई प्रकार के जो है अनर्थ भरे पड़े हैं, विघ्न हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब अनर्थ निवृत्ति होती है और फिर निष्ठा का प्रादुर्भाव होता है, तब सही भक्ति की फिर शुरुआत, पहली सीढ़ी है ये, है या प्रेम का पहला अंकुरण है। इसमें अब प्रेम का जो बीज डाले थे उसमें अब पोपल आने लगी, थोड़ी सी पत्ती आने लगी, यहाँ निष्ठा से, यहाँ से शुरुआत। तो ये है हमारी नेक्स्ट की भक्ति। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है आप लोगों का तो आप लोग पूछेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण। हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब, बहुत बढ़िया महाराज जी। तो इतना डिटेल आपने बताया कि वो सभी यूट्यूब पे अभी हम लोग रिकॉर्ड करके उसमें डालने वाले हैं, क्योंकि एक बार सुनने से तो इतना, यानी इतना डीप आपने बताया पहली बार की। हम लोग इतने सालों से सुनते हैं लेकिन इतना डिटेल तो कभी सुना ही नहीं, तो हम लोग बार बार उसको सुन के पूरा समझने का प्रयास करेंगे, ताकि सीक्वेंस जो बता रहे थे आप, इतना सुंदर हाँ, सिस्टमेटिक बता रहे थे। तो हम लोग सुना इससे पहले लेक्चर, लेकिन इतना डिटेल तो नहीं सुना, लेकिन हम जरूर उसको बार बार, अभी यूट्यूब में आए हो आएगा फिर कल परसों, फिर उसको बार बार सुनेंगे, ताकि वो सीक्वेंस डिटेल्स कैसे पता है आपने उसके बारे में थोड़ा सा
और विस्तार से हम जानेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है निष्ठा का जो विषय है 1 घंटे में पूरा नहीं होगा। आप इतना बता रहे थे कि आगे हम्म। बहुत कुछ बताना रह गया होगा। तो जरूर महाराज जी, जैसे आपको समय मिला और भी हम आपको, यानी हम चाहते भी है कि महीना में एक बार भी आप हमको संग देंगे 1 घंटा के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आज लगभग ठीक है। 60-70 वक्त आज ज्वाइन किए थे सभी लोग। तो उत्साही है ठीक। सभी, थोड़ा आप भी जैसे मार्गदर्शन करेंगे ताकि हमको भी थोड़ा सा प्रगति होगा, ताकि उत्साही उत्साही बने रहो। डू और डाई, कुछ करके दिखा दो। जी तो संसार में सभी रहे, मर भी रहे, है कि नहीं। कुत्ते बिल्ली की मौत मरना वो ठीक मौत नहीं है। मरो तो एक क्षत्रिय की मौत मरो, या भक्तों की मौत। है, भक्त जब मरता है भगवत धाम जाता है। तो इसलिए इस जीवन की तैयारी में जुड़ जाओ सब। रेडी है कि नहीं रेडी है साहब, यूथ के वाले हो, क्या चाहते हो? रेडी हैं? हरी बोल। हाँ हरी हाँ, हरी अपने आप बोल। रेडी हो हरि जाइए। बोल हरि बोल। अब मैंने ना, दूसरा कुछ सोचो मती, बोल। सीधा आगे टारगेट पर लक्ष्य करो। है, वहां लक्ष्य को भेदो, उसको सीधे देखो। दाएं बाएं क्या चल रहा है, चलने दो। कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरे को क्या करना है, अपने लक्ष्य पे जाओ। एक तो ब्रह्मचारी लाइफ साध करके रखो, ठीक ना। और भक्ति में कुछ जोर शोर होना चाहिए। झोंक दो एक जीवन जो है तुमने। और इसमें थोड़ा तपस्या है ये। शुरू में आपको तपस्या है। जो तप करता है, तप में शुरू में जो है समस्या आती है, बाद में निखार आता है, बाद में उसका तेज बढ़ता है। तो इसलिए आप सभी हैं, लगा दो एक जीवन को तो। हाँ जी, विठलानंद प्रभु, बोलो। हाँ हाँ महाराज जी, इसमें लगभग 60 वक्त है, सभी लगभग 16 माला करने वाले स्टूडेंट्स हैं अभी। तो हाँ, कुछ गुड। बहुत से भक्तों का दीक्षा भी हुआ है, बहुत से लोग अभी दीक्षा लेने वाले भी हैं, बहुत सिंसियर है। ठीक है। ताकि हमको भी, और भक्ति भी साहब बता रहे सीरियस होने के लिए ऐसा, आप हमको महीना में एक बार संग देंगे तो भी बहुत होगा महाराज जी। और बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास करेंगे कि और जितना बता रहे जरूर हम और गंभीर होने का, ताकि आप, हम प्रयास करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे तो जरूर हम सफलता प्राप्त कर लो, सकते हैं। तो वो बंद किस जी, बंद नहीं हो तो मैंने बंद कर वो। किसी को कुछ हाँ ठीक। सवाल है तो फिर 1-2 सवाल, क्योंकि हाँ। टाइम भी हुआ है वैसे तो, और कुछ सवाल है तो फिर एक बार पूछते, किसका सवाल है तो बताइए। तो महाराज जी के पास भी अभी टाइम भी हुआ है, लेकिन एक आध सवाल है तो फिर पूछिए। प्रश्न है मैं आपको? तो आपको कैसा लगा ये भी बता सकते, कोई एक डिवोटी की आज का क्लास आपको कैसा, वो कांतरे में चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। प्रथमतः महाराज जी हरे के कृष्ण। चरणों में इस दास का दंडवत। हरे हरे महाराज जी, हरे आज हरे का हरे। यह जो हमारा जूम सेशन है, आज फर्स्ट टाइम, जैसे प्रभु जी शुरुआत में ही बता रहे थे कि सीनियर डिवोटी का ये फर्स्ट टाइम। वैसे आप जैसे सन्यासी भक्तों का भी इस जूम सेशन में आना फर्स्ट टाइम है, तो हम हृदय से आपका स्वागत और धन्यवाद व्यक्त करेंगे। और महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था मैं इससे पहले सोलापुर में रहता था, तो तब भक्तों का संग बहुत ज्यादा मिलता था। अभी मैं यहाँ पुणे में आया हूँ जॉब के लिए। यहाँ जॉब करता हूँ, सुबह उठने के बाद मैं मॉर्निंग जपा करता हूँ, फिर उसके बाद भगवान की आरती करता हूँ, तो श्रीमद् भागवतम भी पढ़ता हूँ। पर मैं भक्तों के संग में ज्यादा नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि ऑफिस की वजह से, और मैं जहाँ रहता हूँ वो मंदिर से लगभग एक 15 किलोमीटर दूर है। तो मैं ज्यादा नहीं जा पाता हूँ। जैसे कि आपने कथा के शुरुआत में बताया था कि अकेले भक्ति नहीं करना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए, नहीं तो वो ये होता है। उसका उसके बारे में थोड़ा क्लियरेंस बता सकते हैं महाराज? हरे कृष्ण। आ, तो ये है भक्ति भक्त संगे सुजाए थे। भक्ति जो है भक्तों के संग में हो। यदि आप अकेले रहेंगे, ठीक है ना, यदि भक्तों का संग नहीं है, तो धीरे धीरे करके आपका जो उत्साह है, धीरे धीरे करके आपकी जो साधना है, वो धीरे स्लो होती चली जाए। ठीक है ना। अभी शुरू शुरू में तो अभी ठीक है, चलो भाई, आप यहाँ से निकल गए हैं ले, कुछ दिन आप रहेंगे, लेकिन आप ऐसे ही रहे तो एक दिन ये जो है बहुत डाउन हो जाएगा। इसलिए अब प्रश्न ये उठता है कि जी भक्तों का संग है नहीं, मंदिर है दूर, कैसे किया जाए? तो आपको जो है, आपका जो ऑफिस है कितने समय कितने घंटे तक रहता है ऑफिस? वो 9 to 6 रहता है। 9 to 6। तो 6 बजे आप जो है हो जाएंगे 7-8 बजे, 2 घंटे आप और रख लो अपने लिए जो भी है। 8 से 9, 1 घंटे आप जो है प्रीचिंग करो। ठीक है ना।
आप जो है भक्त बनाओ, उनको पड़ोसियों को, उनको जो है यार दोस्तों को आप वहीं बुला करके जो है एक प्रीचिंग चालू कर दो। उससे क्या होगा कि आपका साधना भजन और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? जब जो है आप प्रीचिंग करेंगे, एक गुरु की भूमिका निभाएंगे, तो आपको कुछ पालन तो करना पड़ेगा ना। यस यस महाराज। हाँ, तभी तो लोग प्रभावित होंगे आपसे। तो इसलिए आपको जो है भक्तों का संग क्रिएट करना है। 1 घंटे की प्रीचिंग आप शुरू करो, और उससे क्या होगा कि आपके जो है नजदीक के हैं, वो धीरे धीरे करके भक्त बनेंगे। भक्त बनेंगे तो इसमें क्या होगा, जो है आपको भी अच्छा रहेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। और आप जो है, चूंकि अब आप शिक्षा गुरु के रूप में एक भूमिका निभा रहे हैं, तो आप भी जो है सिंसियर हो जाएंगे कि मैं कोई नियम न तोड़ूं, अच्छी तरह से इनके सामने जो है ऐसे न लगे कि देखो अरे, हैं, ये कैसे गुरु है भाई, शिक्षा गुरु हैं, जो खुद जो है पालन नहीं कर रहे हैं और हमें यहाँ बड़े लेक्चर दे। तो इसलिए आपकी एक सपोर्ट सपोर्ट रहे। और दूसरी बात यह है कि भाई ठीक है, नौकरी जरूरी है तो करो, नहीं तो अपना भजन करो ना। किसके लिए नौकरी कर रहे हो? जरूरी है माता पिता के लिए? हम्म। नहीं नहीं महाराज। तो फिर जब नहीं है तो फिर किसके लिए, क्या करना चाह रहे हो आप? फैक्ट्री डालोगे? है? हम्म, भाई यही तो समय है भजन करने का। इसको आप जॉब में, नौकरियों में, बिजनेस में लगा दोगे, फिर क्या बुढ़ापे में भजन नहीं होगा? ये ही समय है। इसलिए जितना है उतना करो, बाकी जो है छोड़ दो। जरूरत नहीं। आप देख नहीं रहे कितने सारे जो है महीने में जो है लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, वो जो है छोड़ छाड़ करके अपना भजन कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? नौकरी करना? या नहीं भजन महाराज, करना? भजन भजन करना। करना उद्देश्य, हाँ, तो भजन करना है तो भजन करने के लिए नौकरी की कहाँ जरूरत? हम्म। और ये यदि आप जो है नौकरी कर रहे हैं, तो आपको प्रीचिंग करना चाहिए प्रत्येक दिन 6 छः है, तब एक छुट्टी कर लो। 6 दिन जो है अलग अलग स्थान में प्रीचिंग करो 6 घंटे, तो आपकी साधना बनी रहेगी। नहीं तो है, जहां से आए फिर वहीं पहुंच जाएंगे, नीचे नीचे। ठीक है ना? इसलिए सावधानी रखो, जरूरी है तो नौकरी करो, नहीं तो ज्वाइन करो, ब्रह्मचारी बनो और भजन में लगो और प्रचार प्रसार। जी महाराज। ठीक है ना? हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसका सवाल है तो फिर एक आधा सवाल, फिर टाइम तो ऑलरेडी हुआ है। तो आज बहुत से भक्त थे, तो परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के वरिष्ठ सन्यासी में है महाराज जी। और महाराज जी लगभग 30 सालों से वृंदावन धाम इस्कॉन मंदिर में सेवा करते हैं। और महाराज जी पहले टेम्पल कमांडर भी थे, फिर बाद में सन्यासी हुए। महाराज जी पूरा अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार भी करते हैं। महाराज जी अभी भीड़ में भी आए थे। महाराज जी बहुत सुंदर संग मिला महाराज जी का। तो महाराज जी बहुत ही उत्साह से हमको इतना बता रहे, तो जरूर हम लोग जो भी महाराज जी आदेश दिया है उसको पालन करने का प्रयास करेंगे, अच्छा साधना करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम गुरु थैंक और यू। गौरव करने का पूरा प्रयास करेंगे। महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमको क्षमता बढ़े सेवा करने का, साधना करने का। तो हम लोग सभी मिलके परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज को धन्यवाद देंगे, एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे। परम पूज्य राधे श्यामानंद स्वामी महाराज की श्रील प्रभुपाद। जय तो सभी लेक्चर जय। अभी यूट्यूब में आने वाला है, तो हमारे ग्रुप में डालेंगे हम लोग। वापिस सुनिए, रहे थे महाराज, ताकि एक दो बार सुनने के बाद वापिस पूरी तरह समझ में आएगा हमको। तो हमारे ग्रुप में कल अंतर्यामी चैतन्य प्रभु वो डालने वाले उसका लेक्चर रेगुलर। तो प्रयास कीजिए हर एक गुरुवार में ऐसे ही। अभी निष्ठा के बाद रुचि के बारे में क्लास होगा नेक्स्ट, और बाद में अलग अलग स्टेप में जाएंगे। तो सभी प्रयास कीजिए गुरुवार क्लास मिस ना करें, ताकि आज बहुत संख्या था, पहली बार रिकॉर्ड ब्रेक संख्या हुआ। आई थिंक फिफ्टी अच्छा। फोर कुछ ड्यूटी आए थे वैसे। अच्छा। आज सबसे ज्यादा लोग थे, क्योंकि लगभग हर समय 30 लोग रहते, 30 32 लोग रहते, लेकिन 54 थे आज। बहुत अच्छा महाराज जी आपकी कृपा से। तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद अच्छा। भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे।